राधे राधे बच्चों। बेटा आज हम आपके लिए लाए हैं मैथमेटिक्स सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक। ठीक है बेटा, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या क्या कवर होगा, इसमें आपके एमसीक्यूज कवर होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिस्कस होंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस होंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का जो ये सेगमेंट है इसका ये पार्ट 1 है। ठीक है बेटा, तो और भी पार्ट आएंगे और भी किस्तें आएंगी, तो बाकी किस्तों में भी और क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर आए हैं। ठीक है, तो हम मोटा मोटा जो ध्यान देंगे वो ध्यान देंगे प्रीवियस ईयर पे। ठीक है, ताकि हमें अंदाजा रहे कि पेपर किस टाइप का आएगा। ठीक है बेटा, तो साथ बने रहे और समझे। देखो बेटा, ये पहला सवाल हमें जो गिवन है क्या कह रहा है, कह रहा है cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 और sin स्क्वायर 60 अपॉन में sec स्क्वायर 30, sec 30 प्लस cosec 30। स्क्वायर नहीं है बेटा, नॉर्मल एंटिटीज है, स्क्वायर नहीं है। cos 45 होता है हमारे पास 1/√2, ठीक है, प्लस sin 60 हमारे पास होता है √3/2 अपॉन में sec 30 हमारे पास होता है, तो sec 30 जो है बेटा cos 30 का उल्टा होगा। cos 30 हमारे पास होता है √3/2, तो sec 30 होगा 2/√3। ठीक है, तो लिख लेते हैं 2/√3 प्लस cosec 30 हमारे पास जो होगा वो होगा sin 30 का उल्टा। अब sin 30 हमारे पास क्या होता है, sin 30 हमारे पास होता है 1/2, तो cosec 30 होगा 2। sin 30 हमारे पास कितना होता है 1/2, तो cosec 30 होगा 2, उसका रेसिप्रोकल। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंप्लीफिकेशन करनी है, एक तरह से आप 9 का सवाल समझो। ठीक है, 10 खत्म होगी यहाँ पे, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो न्यूमरेटर में अगर ऊपर देखें तो वहां पर हमारे पास क्या बच जाता है, ऊपर न्यूमरेटर में बचता है 2√2। ठीक है, और 2√2 का यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर है 2, तो यहाँ आएगा आपके पास √6। क्या बात क्लियर है, करना है बेटा। इस 2 को इस 2√2 से डिवाइड करोगे तो √2 बचेगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे एलसीएम लोगे तो √3 नीचे बचेगा और वहां बचेगा 2 + 2√3। ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशन आ चुका है। आगे बात करें तो इसके बाद ये तो एज इट इज रहेगा हमारे पास। ठीक है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 + √6 अपॉन में 2√2 तो एज इट इज रहेगा। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आएगा √3 अपॉन में 2 + 2√3। ठीक है बेटा, अब आपको दिख रहा है कि ऐसा है सर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या करेंगे हम, इनको इसको ब्रैकेट में रख लो और 2√2 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा 4√2। ठीक है, प्लस √2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो √2 × √3 √6 हो जाएगा, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 4, तो 4√6। ठीक है बेटा, अगेन ये ब्रैकेट में रहेगा और √3 इससे मल्टीप्लाई होगा और √3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 2√3 और √6 से मल्टीप्लाई क्या आएगा √18। अब आप जानते हो कि √18 को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। √18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, तो 2 × 3 होता है 6 और 3 मल्टीप्लाई के क्या आ जाएगा 18। यहां से 2 बार 3 है बाहर आ जाएगा और हमारे पास रहेगा 3√2। ठीक है बेटा, तो √18 को लिख लेंगे हम 3√2 में, तो यहाँ पे है √3 और 3√2 अपॉन में चल रहा है 4√2 + 4√6। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? तो हमने करा क्या, हमने सिंपल यहां पर हमने एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम लेके लिख दिया और इसके बाद यहां पर फिर हमने क्या करा, एलसीएम ऊपर लिया नीचे लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर जब इसको हम ऊपर लेके गए तो रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करके हमने सिंपली क्या करा, मल्टीप्लिकेशन करी। ठीक है भाई, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो कि नीचे क्या है हमारे पास रूट, तो इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करते हैं भाई, रेशनलाइज। तो इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा 4√2 - 4√6 और 4√2 - 4√6। ठीक है भाई, तो ऊपर ये दो ब्रैकेट आपको दिख रहे होंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये आपस में सॉल्व होगा बेटा। ठीक है, और नीचे a + b और a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी।
तो a प्लस बी की आइडेंटिटी खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर, देखो 4√2 का होल स्क्वायर माइनस 4√6 का होल स्क्वायर, ये करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलेगा ना, तो ऊपर हमारे पास क्या खुलेगा, ब्रैकेट खुलेंगे। तो 2√3 को अगर 4√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 4 मल्टीप्लाई के क्या आ जाएगा 8, और √3 और √2 होके आ जाएंगे √6। ठीक है, ऐसे ही अब 2√3 को हम माइनस का 4√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 तो आ जाएगा बाहर वाले नंबर 8, और √3 और √6 आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा √18। ठीक है, आगे देखो, अब इसी सिमिलरली हमारे पास √3√2 है, इसको सोल्व करेंगे 4√2 से, पॉजिटिव का साइन बीच में रहेगा, 3 और 4 मल्टीप्लाई करेगा 12, और √2 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 24। तो एज इट इज 24 है ना भाई, काम हमारा आसान हो जाएगा। और अगर 3√2 को 4√6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन बीच में आएगा, 3 और 4 12। ठीक है, अगेन, और √2 और √6 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 12। ठीक है भाई, इस तरह से हमारे पास ये आएगा, इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, आगे सॉल्व करके कितना आएगा, 4√2 हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, तो 16 इंटू 32। ठीक है, 32 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, √6 का स्क्वायर 6, और 16 इंटू 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 इंटू 6 करेंगे 96 आएगा आपके पास। ठीक है, क्या बात क्लियर है, आप दोनों को माइनस कर देना आप, और यहां पर हमारे पास इनको सोल्व करेंगे, और सोल्व करके आप न्यूमरेटर में लिख सकते हो, न्यूमरेटर में लिख के आपके पास आंसर आ जाएगा भाई। क्या बात क्लियर है, आगे बढ़े। देखो हमारे पास ये नेक्स्ट सवाल है, इस सवाल में हमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू n, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम जिसकी वैल्यू जानते हैं, देखो बेटा आप ना m की वैल्यू जानते हो और आप n की वैल्यू जानते हो, तो आप RHS सेट को सोल्व करोगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम RHS सेट को सोल्व करते हैं। देखो जरा, अगर मैं RHS सेट को सोल्व करता हूं, जो कि हमारे पास क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, वहां से हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रूव करेंगे। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा। अब a cos थीटा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लाएंगे, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो a स्क्वायर देखो जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a b ये है, ध्यान रखना 2ab में साइन थीटा और कोस थीटा दोनों साथ चलेंगे। ठीक है बेटा, क्या बात क्लियर है। तो हमने इस ब्रैकेट में क्या करा, हमने इस ब्रैकेट में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। अब इस ब्रैकेट की बारी आती है, इधर लाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा हमारे पास a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ठीक है बेटा, साथ ही चल रहा है इसके। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि 2ab और ये 2ab वैल्यू टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। बचेंगे हमारे पास ये a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में a स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में और b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा में b स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये चीज होती है हमारे पास 1, तो b स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, प्लस ये भी चीज हमारे पास होती है 1, तो यहाँ पे a स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि भाई हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो हो गया। ठीक है भाई, तो बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है सवाल में कि साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है,
तो आपको प्रूफ करना है कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, तो जो हमें लिखा पता है उसको लिख लेते हैं, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, अब उसको उधर ले जाओ, और क्या ही कर सकते हैं बता, है ना, ये तो करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को पढ़ना जानते हैं? हाँ सर, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर ए को साइड ले जाए, परली साइड ले जाए, तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा, जो कि बराबर आएगा कोस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, और यहां पर आ गया साइन ए। तो साइन ए की एक वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, क्या आ गई, कोस स्क्वायर ए। अगर आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो आपको दिखेगा कि सर कोस स्क्वायर ए जो है साइन ए की जगह पे आ गया, तो साइन ए की जगह पे कोस स्क्वायर आ गया। अगर हम किसी तरह देख लेंगे साइन स्क्वायर ए शायद कोस की पावर 4a के बराबर आ सकता है, तो ट्राई मार लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं डूइंग स्क्वायर बोथ साइड करूं दोनों इस इक्वेशन में, तो साइन ए का स्क्वायर देखें तो वो होगा साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर देखेंगे तो क्या आएगा, कोस की पावर 4a। तो आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया कोस की पावर 4a के, यानी अब आप जो हमें गिवन एक्सप्रेशन था इसमें साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख दोगे कोस की पावर 4a, तो आपको सॉल्व होता दिख जाएगा। अगेन हम जो जानते थे वो क्या था कि साइन ए और साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, है ना, क्वेश्चन में गिवन है ना ये। तो साइन ए की जगह पे हम पुट कर देंगे ये कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए की जगह पे पुट कर देंगे कोस की पावर 4a। ये तो अपन ने प्रूफ कर लिया ना, ये देखो, ये तो हमने प्रूफ कर लिया। तो ये बराबर किसका है, 1 के। जी, हमारा जो हमें जो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी वो क्या आ रही है मेरे पास, 1 के बराबर आ गई। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन गिवन है, हमें कह रहा है कि 10 स्क्वायर 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 2 थीटा, बेसिकली 10 स्क्वायर थीटा बराबर आ रहा है हमारे पास सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हमें प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, यहां पर हम LHS साइड ले रहे हैं। ठीक है, LHS साइड क्या हमारे पास 10 की पावर 4 थीटा माइनस प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस साइड को हम कन्वर्ट करेंगे राइट हैंड साइड के बराबर, जो कि हमारे पास है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये दोनों टर्म्स में से 10 स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 4 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार बाहर ले लेते हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, अंदर बचेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर आपको मालूम हो तो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर आता है 1 के, तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के। ठीक है भाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के, तो ये हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा, वहां से देख सकते हो आप, और मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है 10 स्क्वायर थीटा। क्या बात क्लियर है? हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा वहां पर RHS में, तो 10 स्क्वायर थीटा का यहाँ पे कोई काम है नहीं बेटा। तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम रखें यहां से, तो 1 को उधर भेज दो, आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा के। ठीक है, समझ में? हमने 10 स्क्वायर थीटा को, हमने यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा को चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पर सेक की वैल्यूज पड़ी है, तो हमें चाहिए नहीं यहाँ पर ये, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बाहर मल्टीप्लीकेशन में है सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस सेक स्क्वायर थीटा को और इस सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक की पावर 4 थीटा आ जाएगी, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस में, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्या बात क्लियर है? ये हमारा सवाल सोल्व हो गया ये ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमें जो गिवन है क्वेश्चन में देखो, कह रहे हैं इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है P के और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है Q के, देन प्रूव दैट कि Q ब्रैकेट P स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 2P के। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इस एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे और कन्वर्ट करेंगे इसको 2P में। ठीक है भाई, राइट लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं, ये CBSE 2023 में आया सवाल है। तो
ध्यान से देखो, क्यू पी स्क्वायर माइनस वन को हमें कन्वर्ट करना है 2p में, तो q की वैल्यू पुट कर देते हैं। q की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास p की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कोसेक कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, हम लिख देते हैं माइनस में, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा तो चल ही रहा है। यहां पे हम आइडेंटिटी खोल सकते हैं। क्या खोलेंगे आइडेंटिटी भाई, यहां पे खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 2ab माइनस 1 तो चल ही रहा है ये रहा, ठीक है भाई, लिख दिया। हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है 1, और 2 साइन थीटा कोस थीटा तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस 1 चल ही रहा है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में हमारे पास क्या है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्या बात क्लियर है बेटा। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल वैल्यूज खोल दिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच गया, यहाँ पे एक्सप्रेशन बच गया। तो आप देख सकते हो कि सेक थीटा को हम कोस थीटा के टर्म्स में खोल सकते हैं, और कोसेक थीटा को हम साइन थीटा के टर्म्स में खोल सकते हैं, क्योंकि साइन और कोसेक उल्टे होते हैं एक दूसरे के, सेक और कोस भी उल्टे होते हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे साइन और कोस चल रहे हैं। तो हमारे पास सही तरीका है कि हम यही कर लें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखते हैं, अगले पेज पे बढ़ते हैं। सेक थीटा को अगर हम खोलेंगे तो आएगा 1 अपॉन में कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है भाई, ये चल रहा था। और साइड में ब्रैकेट में था 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां पे एलसीएम लेंगे, कोस थीटा साइन थीटा, ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है भाई। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा हमारे पास। यहां न्यूमरेटर में चल रहा है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बच गया यहाँ पे 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ये देखो फिलहाल कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो हमारे पास है वो क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमारे पास p है, ठीक है भाई। तो p लिख देते हैं, और साइड में चल रहा है 2, तो इंटू 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2p विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है भाई। सवाल सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अगला सवाल है ये 2023 में भी आया है बेटा, और 19 में भी आया है, मतलब सवाल इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सवाल में क्या है। क्या है हमारे पास कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपको चेंज करना है 2 कोसेक थीटा में, 2 कोसेक a में। बेसिकली tan और sec को अगर देखें तो tan में हमारे पास आता है साइन और कोस, sec में हमारे पास आता है कोस, और यहां पे हमारे पास चल रहा है कोसेक। क्या चल रहा है, कोसेक। तो इसका मतलब सीधी सी बात तो यही है कि आपको tan को चेंज करना है साइन और कोस में, और sec को भी चेंज करना है कोस में, क्योंकि हमें यहां पर कोसेक चाहिए। कोसेक किससे रिलेट करता है, साइन से रिलेट करता है। कैसे करता है सर, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब आगे देखें तो tan को चेंज करते हैं विच इज साइन a अपॉन में कॉस a, और डिनोमिनेटर में यहां पे जो चल रहा है वो क्या चल रहा है 1 प्लस सेक a, सेक a को चेंज करो 1 बाय कॉस a में, ठीक है भाई। यहां पर प्लस में और माइनस में बेटा, माइनस में tan को चेंज करेंगे अगेन साइन a बाय कॉस a में, और 1 माइनस कॉस a यहां पर चल रहा है, ठीक है। अगर अब इधर देखें तो साइन ए अपॉन में कोस ए तो था ही पहले न्यूमरेटर में ऊपर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा देखो जरा, कॉस ए, और यहां आएगा कॉस ए प्लस 1, ठीक है। यहां पर भी सेम होगा, यहां पर आएगा कॉस ए लेकिन माइनस का 1 अपॉन में कॉस ए। ऊपर हमारे पास एज इट इज रहेगा एक्सप्रेशन साइन ए बाय कॉस ए। ये बात क्लियर है ना भाई, ये तो एज इट इज रहेगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आपको दिख रहा होगा यहां पर कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो ये कैसे लिखा जाएगा,
साइन ए बाय कॉस ए तो अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है भाई। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होकर लिखा जाएगा कॉस ए अपॉन में कॉस ए प्लस वन, ठीक है, माइनस का। अब ये ऊपर ये एक्सप्रेशन ऊपर एज इट इज लिख दो, क्या है ये, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। और जब मैं इस एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा इनटू कॉस ए अपॉन में कॉस ए माइनस वन, ठीक है, लिख लेते हैं कॉस ए माइनस वन, कॉस ए माइनस वन। आपको दिख रहा है कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस वन। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में इनके न्यूमरेटर में कौन बैठे हैं, साइन ए, जो कि कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ए मैं कॉमन ले रहा हूं यहां से भी और यहां से भी, तो साइन ए कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा वन अपॉन में कॉस ए प्लस वन माइनस वन अपॉन में कॉस ए माइनस वन। अब यहां पर एलसीएम ले लो, तो cos a प्लस वन cos a माइनस वन, आपको दिख रहा होगा दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, कैसे रखेंगे, ब्रैकेट में। जब दोनों को ब्रैकेट में रखा जाएगा cos a प्लस वन cos a माइनस वन, तो ये बन जाएगी a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी। तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी को हम खोल लेंगे cos स्क्वायर a माइनस वन में, क्या बात क्लियर है, cos स्क्वायर a माइनस वन में, और ऊपर लिखा जाएगा cos a माइनस वन, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे और जब इसको करेंगे इससे, तो यहां पे आएगा माइनस का cos a माइनस का वन, ठीक है भाई, क्या बात क्लियर है। देखो जरा, यहां तक कोई दिक्कत, ये हमने ऐसे करके लिख लिया, यहां तक कोई दिक्कत है तो देख लो भाई। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो हमारे पास क्या है, इस cos a से cos a कैंसिल, साइन ए चल ही रहा है, ठीक है। नीचे है cos स्क्वायर a माइनस वन, cos स्क्वायर a माइनस वन, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं, पहले तो ऊपर बच रहा है माइनस का टू, यहाँ पे हमारे पास साइन ए, ऊपर बच रहा है हमारे पास माइनस का टू, नीचे हमारे पास जो है वो है cos स्क्वायर ए माइनस वन, cos स्क्वायर ए माइनस का वन। हम जानते क्या है सर, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए जो होगा वो वन के बराबर होगा। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं और इसको उधर ले आऊं वन को, तो cos स्क्वायर ए माइनस वन, देखो वन इधर है ना, इसको इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए इधर पॉजिटिव है, उसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस का साइन स्क्वायर ए। भाई मुझे इसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो निकाल ली, क्या वैल्यू आई, साइन ऊपर चल रहा है, यहाँ माइनस का टू है, नीचे आ रहा है हमारे पास आंसर माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, एक तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, साइन नीचे दो बार है ऊपर एक बार है तो कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे बचा टू बाय साइन ए, टू बाय साइन ए, वन बाय साइन ए। देखो टू का मतलब क्या है, टू इंटू वन, तो वन अपॉन में साइन ए क्या आ रहा है, वो आएगा कोसेक ए, ठीक है। और टू तो चल रहा है हमारे पास, ये रहा, तो टू लिख दो साथ में, तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। क्या बात क्लियर है बेटा। तो हमारा ये सवाल इस तरह से समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2020 में आया है, ठीक है, अच्छा सवाल है। कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है रूट थ्री के, और हमें प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर होगा वन के। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा आपके पास एग्जाम में, ध्यान देना एक बार। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है रूट थ्री, इसके आगे हम क्या ही सोल्व करें, इसमें हम कर लेंगे डूइंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है भाई, अटक गए ना अपन, इसके आगे क्या ही सोल्व करें, साइन थीटा कोस थीटा आपस में रिलेट भी नहीं हो रहा ढंग से, क्योंकि स्क्वायर आइडेंटिटीज भी नहीं है, ठीक है, स्क्वायर में भी नहीं बैठे, तो हमने क्या करा, हमने डूइंग स्क्वायर बोथ साइड कर दिया। जब ये स्क्वायर में बैठे होते तो हमें रिलेशन क्लियर होता है, इसलिए हमने डूइंग स्क्वायर बोथ साइड करा। ऐसा करने पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर रूट थ्री का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, रूट थ्री का होल स्क्वायर होता है थ्री, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा। देखो जरा, अब आपको पता है ये चीज क्या होती है, वन के बराबर,
2 sin थीटा cos थीटा चल रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत? अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस 1 को उठाएंगे उस तरफ भेज देंगे, तो 2 sin थीटा cos थीटा बराबर आ जाएगा 3 माइनस 1 के, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। अब आगे देखते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमारे पास हमें दिख रहा है कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर आ गया 2 के, ठीक है, तो इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, बेसिकली इधर ले जाने का मतलब ये बेटा डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में ना, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो sin थीटा और cos थीटा बराबर आ जाएगा 1 के, क्योंकि ये जब डिवाइड में आएगा तो 2/2 क्या होता है 1। अब देखो ध्यान से, यहां से हम आगे कैसे जाएं, सर ये मल्टीप्लीकेशन में 1 आ गया है, अब हमें चाहिए tan थीटा प्लस cot थीटा, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को खोल लेंगे। इसको खोलेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में, ठीक है, और यहां पे चल रहा है हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को नीचे ले आओ, जब इस एक्सप्रेशन को उठा के आप नीचे लेके आओगे इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, 0 नहीं बचेगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब आगे देखें तो आपको दिखेगा कि अगर मैं, ध्यान से देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में भी रख सकता हूं और कोस स्क्वायर थीटा के अपॉन में भी रख सकता हूं, क्योंकि आप एक चीज जानते हो बेटा, क्या जानते हो, अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई अपॉन में 2 है, तो ये 2 इसके लिए भी है और y के लिए भी है, तो उसको मैं x/2 प्लस y/2 करके लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये 2 दोनों के लिए है। सिमिलरली आप देखो तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा के लिए भी है और कोस स्क्वायर थीटा के लिए भी है, तो इक्वल टू, जब साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा आएगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा, देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा आ गया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा के अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा आ गया। आपको सवाल सोल्व होते दिख रहा होगा अब कि भाई ऐसा है, हमारे पास साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर 2 बार था नीचे 1 बार था, ऊपर बच गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो यहाँ पे आया tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोस थीटा और कोस थीटा कैंसिल आउट हो गए, ऊपर कोस 2 बार था नीचे 1 बार था, ऊपर कोस थीटा 1 बच गया है, नीचे एक साइन थीटा बच गया है, तो कोस थीटा और साइन थीटा क्या होते हैं, कोट थीटा, तो tan थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर आ गए, 1 के बराबर आ गए। दैट्स ऑल बेटा, ये आपका सवाल था, इसलिए बोलो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जाके बच्चा अटक जाता है, ठीक है। इसको हम खोल लेंगे साइन को थीटा प्लस कोस को थीटा में, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें जो सवाल गिवन है वो थोड़ी पावर्स में गिवन है बातें, साइन की पावर 6 थीटा, कोस की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा, फिर कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, और ये बराबर जो है 0 की, 2020 में आया सवाल है, देखो जरा। अब इसको हम सोल्व कैसे करें, हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से देखेंगे सारे। साइन तो हम ऐसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, ठीक है, और इसको लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3, ठीक है भाई। ऐसा लिखने से हुआ क्या, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 का मतलब भी साइन की पावर 6 होता है, कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 का मतलब भी कोस की पावर 6 ही होता है, तो हमने कुछ खास चेंज करा नहीं इसमें, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी बेटा। इसको एज इट इज रखो, साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है, और साइड में चल रहा है 1। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, सिली मिस्टेक, इस 1 को ब्रैकेट में रख लेते हैं और फिर सोल्व नहीं होता, ये 1 जो है हमारे पास वो ब्रैकेट से बाहर, हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो पूरा एलएचएस साइड है वो 0 के बराबर है, तो कर रहे हैं भाई। अब ये हमारे पास क्या है, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है। तो टू तो चल ही रहा है यहाँ पर, ए क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको पहले तो हम लिखेंगे ए प्लस बी में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास ए की जगह पे है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे है कोस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, अगर उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। अगेन
cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे जो कि b स्क्वायर होता है हमारे पास, तो हमारे पास आएगा cos की पावर 4 थीटा, और हमारे पास माइनस ab यानी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे चल रहा है हमारे पास -3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, ब्रैकेट क्लोज, देन 1। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे क्या है, तो अपनी जगह पे ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 इंटू दिस ब्रैकेट ही आएगा हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो है बाहर क्या चल रहा है 2, अंदर क्या चल रहा है हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा। देखो बेटा अंदर ही चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है, आप चाहो तो सीधा ब्रैकेट सोल्व कर लो। ठीक है, इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना चालू कर दो, तो स्टेप बच जाएंगे। जो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ऐसा हो सकता है तो कर लेते हैं। 2 को साइन की पावर 4 थीटा से मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा। समझ रहे हो ना कि हमने इसको निगलेक्ट क्यों कर, इसको हमने इग्नोर क्यों करा है, क्योंकि 1 है, 1 इंटू दिस ब्रैकेट, सेम यही ब्रैकेट आएगा। अब इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो बाहर 2 बैठा हुआ है, अब आसान हो जाएगा हमारा। तो 2 cos पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा चल रहा है। अब इस 3 को भी ऐसे मल्टीप्लाई करना चालू कर दो, तो माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा यहाँ पर। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास -3 cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 चल रहा है बाहर। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल सकते हैं क्योंकि सॉल्व कर लिया अपन ने। 2 साइन की पावर 4 थीटा और -3 साइन की पावर 4 थीटा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अब आपको दिख रहा है 2 cos की पावर 4 थीटा और माइनस में चल रहा है हमारे पास 3 cos की पावर 4 थीटा, जो कि हमारे पास आएगा अगेन cos की पावर 4 थीटा। ठीक है भाई, माइनस का। और यहां पर ये चीज क्या चल रही है, ध्यान से देखो आपको पता चलेगा ये चीज क्या चल रही है। इसको हमने देखा, यहाँ पे 2 को हमने मल्टीप्लाई करा इससे, बीच में प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये गलती से लिखा गया है। माइनस का चल रहा है हमारे पास, देखो माइनस का हमारे पास चल रहा है वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब यहां पर यहां साइड में चल रहा है 1, यहां साइड में चल रहा है 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे को ये एक आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी किस तरह से, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेके बाहर रख लूं तो यहां बचेगा साइन की पावर 4 थीटा पॉजिटिव का, उसको अगर मैं ऐसे लिख लूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो बात तो वही है साइन की पावर 4 थीटा। और यहां पर इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो अगेन बात सेम चल रही है भाई कि cos की पावर 4 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना चाहिए, माइनस का साइन कॉमन आ चुका बाहर, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, बाहर चल रहा है +1। तो आपको दिख रहा होगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चल रहा है, विच इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बाहर है माइनस का साइन और अंदर हमारे पास चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ रहे हो, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर +1। ध्यान से देख लो दोबारा से, ये हमारे पास a बन गया, ये हमारे पास b बन गया, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो हमने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया। ये चीज हमारे पास क्या होती है 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर माइनस में और यहाँ पे प्लस में, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 1 और प्लस का 1 चल रहा है। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपस में दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आ रहा है 0, विच इज इक्वल्स टू RHS, जो अपने को प्रूफ करना था। क्या बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, अगेन अच्छा सवाल है, 2019 में आया ये, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर है, सेक थीटा बराबर है किसके, इक्वल्स टू x प्लस 1/4x के। ठीक है, और हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जो कि है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है sec थीटा प्लस tan थीटा, उसमें से हमें sec थीटा मालूम है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा। क्या हम जानते हैं sec थीटा और tan थीटा आपस में रिलेट करते हैं? हाँ सर, स्क्वायर आइडेंटिटी जो हमारे पास आती है, स्क्वायर फॉर्मूलाज, उसके अकॉर्डिंग ये रिलेट करते हैं कुछ इस तरीके से। कैसे देखो, हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आता है 1 के। अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ और 1 को उधर ले आओ, तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा -1 की। ठीक है, अब हम जानते हैं sec थीटा की वैल्यू क्या है, sec थीटा की वैल्यू है x प्लस 1/4x, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का sec का भी तो होल स्क्वायर है, तभी तो उसको sec स्क्वायर थीटा बोल रहे हैं। तो sec थीटा की वैल्यू पुट करी, उसका होल स्क्वायर कर दिया, साइड में चल रहा है -1। देख लो, ये वैल्यू आएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा की। अब इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। आगे कैसे सोल्व करेंगे, tan स्क्वायर थीटा हमारे पास जो चल रहा है वो तो ठीक है, ये असल में क्या है, ये ब्रैकेट हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास क्या है x, ठीक है, और b हमारे पास है 1/4x, और इन सबके बाहर चल रहा है 1 लेकिन माइनस का। ठीक है, ये चल रहा है माइनस का बस। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब आपको दिख रहा होगा ये 1, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, 4 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच रहा है 1/2 और 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे है माइनस का 1 बाहर, ये बराबर आ गया tan स्क्वायर थीटा के। अब ये हमारे पास सोल्व होके क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ। ठीक है भाई, और ये है 1/16 एक्स स्क्वायर, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा के बराबर। और आप देख पा रहे होगे, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस x स्क्वायर को लिख लूं x का होल स्क्वायर, और इसको लिख लूं मैं 1/4x का होल स्क्वायर, और सर इसको कैसे लिखोगे, है ना, हाफ को कैसे लिखोगे, आपने x माना इसको, देखो आपने a माना इसको, b माना इसको, तो हमें लिखना है 2ab। 2a हमने इसको माना था और b हमने इसको माना था। तो ध्यान से देखो, इस पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो हमारे पास हाफ आएगा। क्या आएगा हमारे पास, हाफ। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा, हमने इस वाले एक्सप्रेशन को क्या करा, हमने a प्लस बी का, ये बेसिकली a माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि है। ठीक है, ये माइनस इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये बन गया हमारे पास, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सर कैसे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो गए, कंपेयर हो गए, तो tan थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 4x। ठीक है भाई, x माइनस 4x। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है, हम जानते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा पूछ रहा है हमसे, तो जो sec थीटा की वैल्यू है वो है हमारे पास x प्लस 1/4x, इसकी वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1/4x, और प्लस चल रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू है tan थीटा की वो आई है x माइनस 1/4x, x माइनस 1/4x, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर है 2x। तो 2x जो है वो वैल्यू आ रही है इस एक्सप्रेशन की, sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या बात क्लियर है? अगेन एक अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये सवाल है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 2019 में आया ये सवाल। कह रहा है कि भाई tan x बराबर n tan y और sin x बराबर m sin y, हमें ये दोनों बातें गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि cos स्क्वायर x बराबर होगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब जो दोनों बातें हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। एक हमें गिवन है कि tan x बराबर है tan y के। ठीक है, और दूसरी बात हमें गिवन है sin x बराबर है m
साइन वाई के। ठीक भाई, ये बात हमें गिवन है, और जो अपने को प्रूफ करनी है वो तो अलग ही बात है। अभी फिलहाल यहां से हम क्या क्या बातें निकाल सकते हैं उसको देख लेते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, हमारे पास कहीं पे भी cos स्क्वायर एक्स को हमें चेंज करना है, हमारे पास tan x और tan y, इसका कहीं पे भी रोल नहीं है। ठीक है, जो मैं प्रूफ करनी है कंडीशन, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, tan और tan y और tan x दोनों को खोल रहा हूं। ठीक है, कैसे खोल रहे हैं, tan x को खोल लेंगे sin x अपॉन में sin y। ठीक है भाई, और n तो अपनी जगह पे ठीक है, tan y को खोल लेंगे sin y अपॉन में sin y अपॉन में, ये थोड़ा सा गलत कर दिया अपन ने। ठीक है, कॉस आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आएगा cos x और यहाँ आएगा cos y। ठीक भाई, एक तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा एक बात समझो, यहां से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, sin x अपॉन में sin y। ठीक है, तो यहां से अगर मैं n की वैल्यू रख लूं, कैसे रख लूं, n को एक तरफ रखे रहने देते हैं। ठीक है, और sin x अपॉन में cos x तो चल ही रहा है, इनटू यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये cos y ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा, और sin y नीचे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप देखो तो sin x अपॉन में sin y, ये जो हमारे पास गिवन है sin x अपॉन में sin y, ये चीज, ये ठीक है, ये बात जो हमें गिवन है वो है, हमें यहां आ जाते हैं, ये हमें बात गिवन है m। ठीक है, और जो हमारे पास बच गया है, बच क्या गया है हमारे पास, ये cos y अपॉन में cos x। ठीक है, ये बच गया हमारे पास, और इक्वल टू में है n, इक्वल टू में है n। अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखो बेटा, अब क्या करेंगे हम, डूइंग स्क्वायर बोथ साइड करते हैं। क्या करते हैं, डूइंग स्क्वायर बोथ साइड। डूइंग स्क्वायर बोथ साइड क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे m और n हमें एक इक्वेशन दिख गए हैं, और यहाँ पे cos चल रहा है और cos से ही लेना देना है, लेकिन हमें cos x से लेना देना है, cos y को हटाना पड़ेगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो यहाँ पे m और n एक साथ आ चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे cos बच गया है, और अब क्या करेंगे, अब हमें cos जो है x वाला चाहिए, y वाले को साइड करना है। ठीक है, तभी हमारे पास एक कंडीशन प्रूव होगी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो m cos y को एक तरफ ले लेंगे और n cos x को एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, अब हम डूइंग स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। क्या कर देंगे हम, डूइंग स्क्वायर बोथ साइड। तो डूइंग स्क्वायर बोथ साइड पूरा लिखना है आपको। जब आप वो करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि m स्क्वायर cos स्क्वायर y हो गया और n स्क्वायर cos स्क्वायर x हो गया। अब आपको दिख रहा होगा सर cos स्क्वायर x एक तरफ दिख गया मुझे, और n स्क्वायर एक तरफ दिख गया, उसको हम उधर भेज देंगे बाद में कभी। ठीक है, थोड़ी देर में। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो cos स्क्वायर y है, उसको हटाना है। अब cos स्क्वायर y को कैसे हटाएं, देखो यहां पर हम जानते हैं एज कि साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर। ठीक, अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि cos स्क्वायर y की वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना आप, बाद में इसको उठाएंगे दोबारा से। 1 माइनस साइन y, ठीक है, साइन स्क्वायर y बेसिकली। तो अगर आपको दिख रहा हो यहां से साइन y की अगर मैं वैल्यू निकालूं, यहां से साइन x अपनी जगह पे ठीक है, अपॉन में m बराबर आ जाएगा साइन y। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये साइन y, इसकी वैल्यू हम वहां पे पुट कर देते हैं, तो आपको दिखेगा 1 माइनस साइन y की वैल्यू मतलब साइन x, साइन स्क्वायर x अपॉन में m स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको बात क्लियर है भाई, साइन y की वैल्यू है साइन x अपॉन में m, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन में m स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई cos स्क्वायर y की। ठीक भाई, अब पहले तो इस फर्स्ट इक्वेशन को उठा लेते हैं, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है कि m स्क्वायर cos स्क्वायर y, m स्क्वायर cos स्क्वायर y, m स्क्वायर cos स्क्वायर y बराबर होगा हमारे पास n स्क्वायर cos स्क्वायर x के।
एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एम स्क्वायर अपनी जगह पे ठीक है, कोस स्क्वायर वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्या निकाली है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एम स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एम स्क्वायर। ठीक है, बराबर हमारे पास क्या है? एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब चाहो तो आप क्या करो, आप एम स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ। तो अब मल्टीप्लीकेशन में ले जाओगे तो एम स्क्वायर माइनस 1, रुक जाओ, क्या होगा? जब आप एम स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एम स्क्वायर आ जाएगा। अब एम स्क्वायर को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एम स्क्वायर से, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, और यहां पे हमारे पास क्या बच गया? एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, क्या बच गया हमारे पास? साइन स्क्वायर एक्स एक तरफ हो गया, एन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, सब चीजें एक्स में चल रही हैं, लेकिन हमें तो हमारे कंडीशन जो टू प्रूफ करनी है वहां पे तो साइन स्क्वायर का कहीं जिक्र ही नहीं है, वहां पे तो कोस स्क्वायर एक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको चेंज कर लेंगे। देखो जरा, क्या खुल गया ये? हाँ, इसको चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे? एम स्क्वायर अपनी जगह पे ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करने का तरीका होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर एन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ना। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा बराबर एन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, यहां पे एम स्क्वायर माइनस 1 को एक तरफ रहने दो। क्यों रहने दो? जरा एक चीज देखो बेटा, इसको हटा लेते हैं पहले पेज को। हाँ, देखो भाई, मैंने क्या बोला? एम स्क्वायर माइनस 1 को एक तरफ रहने दो। ठीक है, यहां पर क्यों ऐसा करा सर? क्योंकि ऊपर देखो, यहां पर एम स्क्वायर माइनस 1 बैठा हुआ है, जो टू प्रूफ कंडीशन करनी है ना। अब एम स्क्वायर माइनस 1 बैठा हुआ है, हमें एन स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा था। अब आप क्या करो, इस कोस स्क्वायर एक्स को उठा के उधर ले जाओ, तो एक तरफ बच गया मेरे पास एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर एन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स तो है यहाँ पर, माइनस में कोस स्क्वायर एक्स और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोस स्क्वायर एक्स को उठा के हम वहां पे ले गए। अब एम स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह पे ठीक है, इस और इस टर्म में से हम कोस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1। और आपको सॉल्व बताओ दिखेगा, एन स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह पे ठीक है, इसको उठा के नीचे ले जाओ तो आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1। और ये चीज क्या बच गई? ये तो बच गई कोस स्क्वायर एक्स। भाई यही तो मेरे एक तरफ चाहिए था, एक तरफ चाहिए था कोस स्क्वायर एक्स, एक तरफ चाहिए था एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। क्या बात क्लियर है? तो एक अच्छा सवाल था बेटा आपका ये सवाल थोड़ा आपको पजल कर सकता है और अच्छा सवाल था, ध्यान देना इस पर। ठीक है, 2019 में भी आ चुका है बोर्ड के। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो यहां पे हमें गिवन क्या है? यहां पे हमें गिवन है कि सेक बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 2 और tan सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के 3 एंगल निकाल। इससे पहले आपने जो सवाल कर रखे हैं उनमें आपको जो एनसीईआरटी में गिवन है वहां पर 2 एंगल होते हैं, लेकिन आपसे सीबीएसई पूछ चुकी है कंपार्टमेंटली पेपर 2023 में, देखो वो भी कंपार्टमेंट में पूछा है, 3 एंगल वाला सवाल है। ठीक है, तो 3 एंगल वाले सवाल भी आ सकते हैं। तो 3 एंगल वाले सवाल में हमें क्या ध्यान में रखना है? आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि सर ऐसा है, जो हमें 2 बातें गिवन है, एक सेक के लिए और एक टेन के लिए, इन दोनों बातों को लिख लो पहले। तो सेक बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, बराबर आ गया 2 के, और यहां पर सी प्लस ए माइनस बी बराबर आ गया 1/√3। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई सेक जो है वो 2 कब होता है? भाई सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। कोस हाफ कब होता है? कोस 60 पर हाफ होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो सेक 60 पर 2 होगा। ठीक है, तो सेक 60 आएगा यहां पर,
और एक तरफ आ गया हमारे पास सेक बी प्लस सी माइनस ए। अब आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ सेक जो है हमारे पास कंपेयर हो चुके हैं, तो हमारे पास बच गया बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। यहां से भी इक्वेशन 2 बनेगी, 10 अपनी जगह पे ठीक है, और अंदर बचेगा सी प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी बराबर 1/√3। अच्छा 1/√3 नहीं लिखेंगे, इस बार हम क्या लिखेंगे, यहां से देखो जो 1/√3 होता है वो किसके बराबर होता है, 1030 के। ठीक है, 1030 को लिखा ताकि 10 और 10 कंपेयर हो जाए। सी प्लस ए माइनस बी बराबर आ गया 30 डिग्री। ये एक बन गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब आप देख सकते हो इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में जो चीजें हैं, देखो बी यहाँ पे माइनस का है, वहां पे प्लस का है। ठीक है, यहां पर ए प्लस का है, वहां पे ए माइनस का है। ठीक, और यहाँ पे जो सी प्लस का है और यहाँ पे भी सी प्लस का है। तो आपको दिख रहा है दोनों इक्वेशन में ए और बी जो है दोनों उल्टे हैं। उल्टे मतलब साइन अपोजिट है। तो अगर दोनों इक्वेशन को सिंपली मैं ऐड करूं, ठीक है, कोई एलिमिनेशन में नहीं, सिंपली ऐड करूं तो आपको क्या मिल जाएगा, सी। क्योंकि हम क्या करेंगे अभी, हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में एलएचएस साइड पर है बी प्लस सी माइनस ए, लिख लेते हैं बी प्लस सी माइनस ए। एक तो ये हो गया, और हमारे पास उधर सेकंड इक्वेशन में राइट लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारे पास सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, सी प्लस ए माइनस बी, और दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर एक जगह है 60, एक जगह है 30, तो 60 प्लस 30। चलो आपको दिखेगा ऐसा है कि माइनस का ए प्लस का ए प्लस माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल आउट हो गए, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो ब्रैकेट लगे हो या ना लगे हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अच्छा लगे दिखने में उसके लिए हमने बना दिए। ठीक है, यहां पे आ गया 90, तो सी बराबर आ गया 45। कोई दिक्कत बेटा, सी कितना आ गया 45। अब नेक्स्ट बात देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सी आ गया हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट पकड़ो आप, करना क्या आपको, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी बी प्लस सी माइनस ए बराबर था 60 डिग्री। ठीक है, ये था ना, बी प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री। इसको लिख लो, बी सी है हमारे पास 45 माइनस ए बराबर है 60। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम, 45 को उधर ले जाओ, तो b माइनस ए बराबर आ गया 15। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। क्या मान लो, इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे हम, अब आप एक इक्वेशन और जानते हो एज कि भाई a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। भाई हमारे पास जो ये ए बी सी है वो असल में है क्या, एक एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास जो है तीनों एंगल फाइंड करने हैं जो ट्रायंगल एबीसी के हैं। तो अगर ट्रायंगल एबीसी के तीनों एंगल है तो तीनों का सम कितना होगा 180। वहां पर सी कितना है हमारे पास 45। ठीक है, वो आ गया 180 यहां पर, और a प्लस बी तो चल रहा है। ठीक है, 45 उधर भेजेंगे तो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, और वहां पे जाके माइनस हो जाएगा तो आएगा आंसर है 135। इसको मान लो इक्वेशन 4। ठीक है, नाउ इक्वेशन 4 और इक्वेशन थर्ड दोनों में लगाएंगे हम एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ना भी लगाएं तो आपको दिख रहा है कि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को अगर ऐड करें तो एक हमारे पास जो a है वो माइनस का है, वहां पर a प्लस का है, और बी बच जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दो तो दोनों के एलएचएस जो है वो ऐड हो जाएंगे। करके देख लो चाहते, बी माइनस ए और बी ए प्लस बी, है ना, बी माइनस ए थर्ड इक्वेशन के एलएचएस है, ए प्लस बी फोर्थ इक्वेशन के एलएचएस है, और यहां पर हमारे पास दोनों को ऐड करा ना हमने, तो 135 प्लस 15 दोनों के आरएचएस भी ऐड हो जाएंगे। यहां से आपको दिख रहा होगा कि ए और ए कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहां आ रहा है 2b, और वो सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास 150। ठीक है, अब b की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी 75।
75 आ गई बी की वैल्यू। अब आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड की हेल्प ले सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड की हेल्प लेंगे तो बी माइनस ए जो हमारे पास है, बी माइनस ए बराबर है 15 की। तो अगर मुझे ए निकालना तो ए को उधर भेज देते हैं, 15 को यहां ले आते हैं, तो बी माइनस 15 बराबर आ जाएगा ए के। ठीक है बेटा, और यहां से बी की वैल्यू हमारे पास 75 है, उसमें से 15 माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, यही तो बात कह रही है कि बी में से 15 माइनस करो, आपके पास ए आ जाएगा। तो 15 माइनस करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 60। कितना आ जाएगा, 60। तो ए आ गया हमारे पास 60। ठीक है, बी आ गया 75 और सी आ गया 45। इस तरह से आपके ए बी और सी तीनों एंगल निकल जाएंगे। क्या बात क्लियर है? तो इसी के हिसाब से आपका ये सवाल होगा। ठीक है भाई, और ध्यान दो, ऐसे सवाल आपके आ रहे हैं बेटा, देखो जरा।